नींद का रहस्य। चलिए आज नींद के बारे में बात करते हैं। नींद आपके जीवन में कितनी ज्यादा उपयोगी है? सही नींद क्या है? देखिए, आज की इस मॉडर्न लाइफ में अगर आप बहुत अधिक कार्य करते हैं और कम नींद लेते हैं तो हो सकता है लोग आपको मेहनती कहें, हार्ड वर्किंग कहें। लेकिन जीवन की इस भागदौड़ में आज ज्यादातर व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले पाते और अच्छी नींद ना लेने की वजह से वे अपने शरीर में न जाने कितनी अनगिनत बीमारियों को बुला लेते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर, डायबिटीज और भी न जाने कितनी सारी बीमारियां। और ये सभी बीमारियां एक ऐसे शरीर की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। और अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो ये आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे इस प्रकार के रोग आपके शरीर में बहुत जल्दी आ जाते हैं और कई महीनों में आप उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। संसार के हर एक जीव, हर एक चीज को आराम की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, और वो आराम इसलिए कि उस आराम में शक्ति को इकट्ठा करके दोबारा कार्य में लगाया जा सके। आप अपने डेली रूटीन में जो भी कार्य करते हैं, अब वो चाहे मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से, उन सभी कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की यानी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप में शक्ति नहीं होगी या ऊर्जा की कमी होगी तो आप कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकते। या तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे या उस कार्य की गुणवत्ता कम हो जाएगी, मतलब सफलता के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि शक्ति को जुटाने के लिए आप जो भोजन लेते हैं उस भोजन में थोड़े बहुत परिवर्तन करके, अच्छा भोजन करके आप अधिक शक्ति को जुटा सकते हैं। लेकिन याद रखना, भोजन से मिलने वाली जो शक्ति होती है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होती। भोजन से बहुत कम मात्रा में शक्ति मिलती है जिससे आप कुछ हद तक कुछ फिजिकल वर्क कर सकते हैं, शारीरिक क्रियाएं कर सकते हैं, परंतु एक समय में, थोड़े ही समय बाद वह ऊर्जा खत्म हो जाती है जो आपको भोजन से मिली है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप बहुत अधिक थक जाते हैं तो आप आराम करते हैं। अगर उस आराम में आपको 1 से 2 घंटे की सही नींद मिल जाए तो आप पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं, आप तरोताजा महसूस करते हैं। अब बेशक आपने कुछ खाया हो या ना खाया हो, काफी हद तक नींद में आपको कुछ ऊर्जा मिल जाती है जो आपको मानसिक रूप से तरोताजा महसूस कराती है। और अगर फिजिकल वर्क करने के बाद, मेहनत करने के बाद आप थक जाते हैं और उसके बाद कुछ खा लेते हैं तो आपका शरीर तुरंत आपको सोने के लिए कहता है, क्योंकि एक तो पहले से ही आपका शरीर थका हुआ है, दूसरा आपने अपने शरीर में भोजन डाल लिया है। अब शरीर को पुनः कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अब आपने जो भोजन खाया है, आपके रेस्ट मोड पर आते ही, लेटते ही या नींद में होते ही आपका भीतरी शरीर अपने कार्य में लग जाता है। आपने जो भोजन लिया है उसमें से ऊर्जा निकाल लेता है तथा आपके द्वारा लिए गए भोजन को वह डाइजेस्ट कर देता है। शरीर को जितने प्रोटीन की आवश्यकता है उस भोजन में से प्रोटीन निकाल लेता है। जितना आपके शरीर में खून बनने की आवश्यकता है उतना खून उस भोजन से वह निकाल लेता है। हड्डी, मांस, मज्जा यानी आपके शरीर के निर्माण के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वह आपके भोजन में से निकाल लिया जाता है। वेस्टेज को वो मल वाले डिपार्टमेंट में भेज देता है और भोजन से निकाली हुई ऊर्जा को आपके शरीर में ट्रांसफर कर देता है तथा केवल नींद से आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है जिसकी गुणवत्ता भोजन से मिली ऊर्जा से अधिक होती है। इसीलिए प्रकृति में पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के लिए नींद बनाई और आपको सही नींद मिल सके इसलिए रात बनी। रात होते ही जब सब कुछ शांत हो जाता है, प्रकृति विराम में होती है, तब उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रकृति के साथ इस प्रकृति में और सभी जीवों के लिए निर्माण का कार्य करती है। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। जब कोई किसान फल सब्जियां उगाता है तब वह फल सब्जियां रात में सबसे अधिक बढ़ती हैं, क्योंकि रात में ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो जाता है, सब कुछ शांत होता है। उस समय प्रकृति के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होती, तभी हर प्रकार की फल सब्जियां रात में अधिक बढ़ती हैं। और मनुष्य की लंबाई भी रात में सोते समय बढ़ती है, न कि दिन में कार्य करते समय। जब एक मनुष्य का शरीर ग्रोथ में होता है, उसकी हड्डियां बढ़ती हैं। ये सभी कार्य रात में, नींद में, सोने की अवस्था में होते हैं, क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तब आपके शरीर में बहुत से निर्माण कार्य चल रहे होते हैं। जैसा मैंने अभी कहा था, भाई आपके द्वारा लिए गए भोजन में से खून निकालना है, हड्डियों की मजबूती और लंबाई के लिए कैल्शियम निकालना है, शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह ऊर्जा देनी है।
ये कार्य जब ही हो सकता है जब आपकी इसमें दखलंदाजी ना हो। इसलिए प्रकृति रात को आपको सुला देती है। अगर आप ठीक से सो पा रहे हैं तो आपका निर्माण कार्य अच्छे से होता है, आपको ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है, आप चुस्त और तरोताजा महसूस करते हैं, आपका चेहरा जवान दिखता है। लेकिन वहीं अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपके चेहरे पर एक डलनेस आ जाती है, शरीर थका थका लगता है, आप मानसिक रूप से थकावट महसूस करते हैं। और जब आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो आपके आसपास की सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, आप एक नेगेटिविटी में आ जाते हैं। और आपने वो तो सुना ही होगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी अगर आप मन से ही हारे हुए हैं तो आप संसार के किसी भी काम में हाथ डाल दें, आप उसमें फेल हो जाएंगे। और अगर आप भीतर से अपने मन से स्ट्रांग हैं तो किसी भी सिचुएशन में गिरकर फिर खड़े हो सकते हैं। और कितनी बार गिरेंगे आप, गिरने की भी एक हद होती है, कभी तो कामयाब होंगे ही, क्यों, है ना? तो इसलिए आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और आपका मन, शरीर सब कुछ जब ही संतुलित होगा जब आप प्रॉपर सही से नींद लेंगे। सही से नींद लेने का अर्थ मेरा यह है कि आपको बहुत अधिक नहीं सोना है। अगर आप 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे भी सोते हैं लेकिन वह क्वालिटी की नींद है तो उस कम समय में भी आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी जिसमें आप अपने दिन के सभी फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं और मानसिक रूप से स्ट्रांग भी रह सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कम समय में अच्छी नींद कैसे लें। लोगों के पास में आज चिंताएं बहुत अधिक हैं। जब चिंताएं होती हैं तो नींद आती ही नहीं है। इसका क्या उपाय है? देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे आपकी नींद तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही आपको जीवन में सच्चे सुख का अनुभव भी होने लगेगा। अगर आप ठीक से काम भी करते हैं, शारीरिक रूप से थक भी जाते हैं, इसके बावजूद आपको ठीक से नींद नहीं आ पाती, देर रात तक जागते रहते हैं, तो इसका मेन कारण यह है कि आप शारीरिक रूप से तो थक गए हैं, शरीर आपका आराम चाहता है, परंतु जब आप रात को अपने बेड पर लेटे होते हैं, ऑफ कोर्स सोने के लिए, लेकिन फिर आपका दिमाग यानी आपका मन, विचार, ये आपको सोने नहीं देते। आपके मन में कुछ जबरदस्त प्लानिंग चल रही होती है। एक आरामदायक अवस्था में आपका मन वो सभी कार्य कर रहा होता है जो आप जीवन में कभी करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं। अब आप उसे हकीकत में तो कर नहीं सकते, परंतु क्या है ना कि मन है जो आप सच में नहीं कर सकते, कम से कम उसे इमेजिन तो कर ही सकते हैं। तो आपका मन उसमें पूरी ताकत से लगा होता है, नई नई प्लानिंग बना रहा होता है और प्लानिंग बनाते बनाते खुश भी हो रहा होता है। अब आप जब खुश हो रहे हैं, आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज हो रहा है। आपकी सभी कल्पनाएं, जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, वो आपको एक सक्रिय मोड यानी एक्टिव मोड पर लेकर आ जाते हैं। शरीर तो शांत पड़ा हुआ है, आप बीच बीच में करवट ले रहे हैं। शरीर कहता है मुझे सोने दो, अब आराम की जरूरत है, परंतु मन अपनी मनमानी कर रहा होता है। आपने कभी इसे अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जैसे आप कुछ नई चीज खरीदने वाले हों और उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसों का इंतजाम होने ही वाला है, बस कुछ दिन और। जैसे आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, आईफोन खरीदने में भी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन वो 10 दिन आपको रात में सोने नहीं देते। आप अपने फोन में बार बार वेबसाइट खोलकर आईफोन को चेक कर रहे हैं, उसके फीचर समझ रहे हैं, उसके रेट प्राइस देख रहे हैं, ऑफर देख रहे हैं। इस प्रकार की ये सभी चीजें आपको सोने नहीं देती। हालांकि जब वो चीज आप खरीद लोगे, आपके हाथ में होगी, तब उसे उतना इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, उतने खुश नहीं हो पाओगे जितना उसे खरीदने से पहले इस्तेमाल कर रहे थे अपने मन के अंदर। तो इस प्रकार के आपके विचार आपको ठीक से क्वालिटी वाली नींद नहीं लेने देते। या दूसरा कारण, आपको किसी प्रकार की चिंता हो या किसी से कहा सुनी हुई हो। मानसिक चिंता, पीड़ा, दुख, ये भी नींद ना आने के कारण है। तो अब आपको करना क्या है? आराम से लेट जाइए जैसे आप लेटते हैं। दिन में ना सोएं, थोड़ी बहुत दिन की धूप लें। जब दिन के सभी कार्य करते समय आपका शरीर थक जाता है, जब उसे नींद की आवश्यकता होती है, तो रात में नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेड पर जाने से पहले अपने हाथ पैरों को ठीक से धो लीजिए, शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए कि आपका शरीर शांत हो रहा है। शरीर का कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए। शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा का कोई इस्तेमाल नहीं, कोई जटिलता नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। शरीर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। अपने दिमाग को अफर्मेशन भेजिए कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं
वो अभी आपके पास में नहीं है, कभी भविष्य में होगी, तब होगी। अभी उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। अगर आप उस चीज के बारे में अभी जी लोगे तो बाद में उसे लेकर ठीक से जी नहीं पाओगे, एक्साइटमेंट कम हो जाएगा। तो जब होगा तब होगा। चिंताओं का भी यही है। किसी भी चिंता, दुख, पीड़ा के बारे में आपको अधिक सोचने से वो कम नहीं होगी, अपितु उसके बारे में सोचने से आपकी चिंता अधिक बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से जो नुकसान होगा वो अलग से। पास्ट में कुछ हुआ है तो वो हो चुका है। आप अपने या किसी और के पास्ट को ठीक नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचने से या चिंता करने से कोई फायदा नहीं। बीता हुआ समय आपके सोचने से कभी नहीं बदलेगा। जब वो बदलेगा ही नहीं तो अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसे वैसा ही छोड़ दो और अपने मन, दिमाग, विचारों से कहो कि बस बहुत हुआ, ये शरीर सोना चाहता है, इसे सोने दो। क्या हुआ, क्या होगा, क्या होने वाला है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब होगा तब देखा जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत, रिलैक्स, आंखें बंद करके अपनी सभी मानसिक क्रियाओं को भी रोक दो। ट्रस्ट मी, जब आप इस तरह की अफर्मेशन अपने दिमाग को भेजेंगे तो आपके विचार रुक जाएंगे और आप चैन की नींद सो पाएंगे। जब बिना विचारों या बिना स्वप्न वाली नींद आती है तो वह 2 घंटे की नींद भी काफी है। बुद्ध जैसे व्यक्ति जब सोते हैं तो वह जागते हुए सोते हैं, क्योंकि वह ना तो शरीर होते हैं। शरीर को रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए। शरीर अपने हिस्से की क्रियाएं कर लेता है, बुद्ध उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। वे मन भी नहीं है तो वह मन में भी रस नहीं लेते। जब कोई अपने मन में रस नहीं लेता तो मन भी कहता है कि ये इंसान बेकार है, ये मेरी बातों में ही नहीं आता, तो मन भी अपसेंट हो जाता है। तो ऐसे में बुद्ध या एक योगी, वह स्वयं तो जागता रहता है परंतु उसका शरीर और मन ये उचित आराम कर लेता है। इसे कहते हैं प्रकृति खोना। प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से आपके जरिए जितना कार्य कराना चाहती है वह करा लेती है। अगर आप उसमें दखलंदाजी ना करें तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। आपकी दखलंदाजी ही आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। यही आपके दुखों और पीड़ाओं का कारण बनती है। आपको हर एक चीज में केवल स्वीकार भाव होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए। यही धारणा आपको सच्चा सुख दे सकती है। उनके लिए मैं समय समय पर अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में अच्छी अच्छी किताबें ढूंढकर रेकमेंड करता रहूंगा।